जैसे कि मैं नियॉन जीनियस की पोस्ट ले लेता हूँ, ये मैंने आपको दिखा दी। नियॉन जीनियस का फेसबुक पेज तो आई होप सबने फॉलो करा हुआ होगा, क्योंकि जो इसने फॉलो नहीं करा होगा ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं बैठा हुआ होगा। अच्छा जी, नियॉन जीनियस का ये पेज आ गया। ठीक है, इसमें से हम ये अमेज़न की पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये भी कल रात को ही डली है, ये भी मैंने ही डिज़ाइन करी है पूरी की पूरी पोस्ट। अब देखिए पोस्ट के अंदर मुझे ये तो नहीं, अब मैं एक मैसेज थोड़ी डाल दूँगा, मैं एक वो टाइप करके थोड़ी लिख दूँगा कि अमेज़न की सेशन यहाँ है, अमेज़न का सेशन इस टाइमिंग पे है, ये चीज़ होगी, क्या है, फला अमेज़न है, किसका है, टीचर कौन है, टाइमिंग क्या है। अब देखिए इसमें आपको तमाम आपकी क्यूरीज़ क्लियर हो गई हैं। कैसे? नियॉन जीनियस की पोस्ट है, ऑब्वियसली उसका लोगो आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या चीज का सेशन है, या पोस्ट किस बारे में, वो आ गई अमेज़न सेशन पार्ट 1। ठीक है, अमेज़न का पार्ट सेशन पार्ट 1 है। अब आप देखें कि मैंने इसको मैनेज किस तरीके से करी है पोस्ट को। सेशन थीम से आप देखें, थीम से आउट नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा, पोस्टर बनाने का एक मकसद और होता है। अगर हम टाइप करके लिखेंगे तो लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे? पोस्ट देखी, लोग अट्रैक्ट हुए, होते ही नहीं होते। पोस्ट देखने, सामने आने का काम पता चलता है कि अगर वो पोस्ट ऐसी बना के दे रहा है, अगर उसकी पोस्ट में दम है तो वो सिखाएगा कैसा? ये चीज़ अगर मैं लिख के लगा दूँ, यार मैं ये अमेज़न का सेशन करवा रहा हूँ, जिसमें टीचर ये है, टाइमिंग ये है कि ये आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएँगी, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग आएँगे? आपको जब तक ग्राफ़िक्स के ज़रिए आपको नहीं समझाया गया, आपको चीज़ ही डिस्क्राइब नहीं करी गई, तो आप कैसे आएँगे? ठीक है, इसके अंदर अमेज़न का सेशन, अब आप देखिए इस पे किस तरीके से मैं चाहता, मैं सेशन और पार्ट 1 एक लाइन में लिख सकता था, कलर चेंज करके, लेकिन वो चीज़ सूटेबल नहीं थी और वो डिज़ाइन अच्छा लग भी नहीं रहा था। डिज़ाइन हमेशा बनाएँ तो उसकी थीम पे चलें, उसकी लुक्स पे चलें और डिज़ाइन को समझ के चलें। उल्टी-सीधी चीज़ें कुछ भी ना लगाएँ, जो चीज़ मीनिंगफुल है, जो चीज़ उसकी काम की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है? जैसे इसके नीचे टीचर का नाम आ गया, फबिया फारूक आ गया, टाइमिंग्स आ गई नीचे, दिन आ गया। अब मेरे पास जगह नहीं थी, मैं डेट लिखना भूल गया था ना, मैं ये बंदे का साइज़ मैंने बड़ा कर दिया था और मैं डेट लिखना भूल गया था। फिर मुझे अचानक से याद आया, मैं बिल्कुल अपलोड करने वाला था। अब फिर मैंने सोचा कि मैं अब ये डेट कहाँ पे डालूँ, क्योंकि ये वाला सेशन मेरा हो चुका था पूरा कंप्लीट, लेकिन मुझे डालनी थी डेट। फिर मैंने ये थोड़ा-सा दिमाग लगाया, इस बंदे को मैंने थोड़ा-सा छोटा करा और उसके ऊपर मैंने ये डेट मैनेज कर दी। अब ये पोस्ट एक और पोस्टर्स के अंदर आपने मैक्सिमम देखा होगा कि ये जो स्लोगन है, ये जो आपके फुटर्स है, ये जो नीचे आपकी डिटेल्स आती हैं, ये लाज़मी होती हैं, ताकि आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकें, आपको मज़ीद डिटेल्स यहाँ से मिल सकें। तो ये थी हमारी पोस्टर डिज़ाइनिंग और आई होप आपको ये पोस्टर डिज़ाइनिंग समझ आई होगी। जिसको यहाँ तक समझ आ गई है, वो थम्स अप करके मुझे जल्दी से बता दें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, बैनर डिज़ाइनिंग। ठीक है, बैनर डिज़ाइनिंग भी एक तरीके से पोस्टर डिज़ाइनिंग की टाइप है और इसके अंदर इसी तरीके के कुछ होते हैं, जैसे आप लोगों ने रोड पे लगे हुए देखे होंगे, पेप्सी के, केएफसी के, किटकैट के, मुख्तलिफ क्लॉथिंग ब्रांड्स के, ये तमाम चीज़ें भी होती पोस्टर्स की तरह हैं, लेकिन ऐसी डिज़ाइन होती हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है थोड़ा-सा, मतलब उसके अंदर उस चीज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा ग्राफ़िक्स के ज़रिए, मतलब इमेजेस के ज़रिए और तमाम चीज़ों के ज़रिए डिफ़ाइन करा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, ये देखें, सबसे पहले ये आ गया बैनर। ठीक है, ये बैनर ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं? वेबसाइट्स पर यूज़ होते हैं, आपके फ़ेसबुक कवर पे, लिंक्डइन कवर्स पे, इन तमाम चीज़ों पे जो लैंडस्केप में होते हैं ये जो, ठीक है? ये इस तरीके से बैनर एक तरीके पे आपने पिक्चर्स को डिफ़ाइन कर दिया, आपने थोड़ा-सा टेम्पलेट्स बना लिए, आपने थोड़ा-सा क्रिएटिविटी उसमें दिखा दी, आपने अपना ऊपर लोगो लगा दिया, आपने अपना चीज़ डिस्क्राइब कर दी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नीचे आपने अपनी एक टैगलाइन लिख दी। तो ये जैसे नीचे लाइन लिख दी, इधर आपने अपना कॉन्टैक्ट दे दिया, अपनी वेबसाइट दे दी कि यहाँ से आप मेरा वर्क या मेरी कंपनी या मेरा काम एक्स वाई जेड आप कुछ भी देख सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट देख सकते हैं आप वहाँ पे। ये बैनर एक तरीके से पूरी कंपनी का ओवरव्यू होता है, जिससे आप उसकी कंपनी को जज कर सकें, उसकी कंपनी को पहचान सकें, उसकी कंपनी को समझ सकें कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो आई होप कि आपको ये बैनर डिज़ाइनिंग भी समझ आ गई होगी। जिसको समझ आई जल्दी से फटाफट थम्स अप करें। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएँ, बोर तो कोई भी नहीं हो रहा क्लास के अंदर?
अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट है एनिमेशन डिज़ाइन। ये भी एनिमेशन से मुराद देखें, जैसे ये पावर पॉइंट पे एक एनिमेशन चलेगी। आप ये गौर से साइड के सर्किल्स देखिएगा, ये मैंने आगे बढ़ाई, ये एनिमेशन है। लेकिन ये एनिमेशन भी ग्राफिक्स के ज़रिए डिज़ाइन होती हैं। पहले ये ग्राफिक्स से डिज़ाइन होंगी, उसके बाद जाके ये आगे एनिमेशन बनेगी, ठीक है? ये तमाम चीज़ें अब मैं आपको एक जैसे कैरेक्टर दिखाता हूँ एनिमेशन डिज़ाइन। एनिमेशन डिजाइनिंग से मुराद होते हैं ये जो कैरेक्टर होते हैं, किसी भी चीज का इन्वायरमेंट बनाना, डिजाइन करना, इन्वायरमेंट बनाना, उसके कैरेक्टर को बनाना, मतलब उसको मतलब एक तरीके से एक पूरा कैरेक्टर बना देना, एनिमेट कैरेक्टर को एनिमेट कर देना, ये तमाम चीजें ये एनिमेशन कहलाती है। एनिमेशन मतलब टू एनिमेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक 2D एनिमेशन, एक 3D एनिमेशन। जैसे कार्टून आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है? कार्टून में मतलब जैसे आपने मोटू पतलू देखा होगा, टॉम एंड जेरी देखा होगा, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ये भी पहले ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए, यानी एनिमेशन डिजाइनिंग से, मतलब जो उसकी टाइप होती है एनिमेशन डिजाइन होती है, उसके जरिए इसको पहले डिजाइन करा जाता है, फिर इसको 3D 2D लुक दी जाती है। इसमें तमाम, जैसे टॉम एंड जेरी 2D एक एनिमेटर है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। लेकिन आप अगर मोटू पतलू देखेंगे तो उसमें आपको एक एक डिटेलिंग, वो पूरा का पूरा 3D कैरेक्टर है, जो कि ग्राफिक्स के जरिए डिजाइन किया गया है, उसकी टाइप एनिमेशन डिजाइनिंग कहलाती है। यहाँ तक के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मुझे जल्दी से थम्स अप करें, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के नेक्स्ट उस पे चलते हैं। यहाँ हमने एनिमेशंस पढ़ ली, ठीक है? ये बहुत सारी, आप नेट पे सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की चीजें मिलेंगी, ठीक है? इसके बाद व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने पढ़ लिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हमने टाइप समझ ली। आप लोगों ने इंशाल्लाह आई होप ये तमाम टाइप समझ ली होंगी और इसको दिमाग में नोट डाउन कर लिया होगा, अपने दिमाग में तमाम चीज़ें फिट कर लें। और आने वाली क्लासेस के अंदर जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास कल नहीं परसों थर्सडे वाले दिन है, क्योंकि आप लोगों की क्लास एवरी ट्यूसडे थर्सडे हुआ करेगी 9 to 11। तो आप तमाम लोग अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेके लाजमी बैठिएगा, क्योंकि जो तमाम शॉर्टकट कीज होंगी, जो कुछ चीज़ें होंगी वो नोट डाउन करनी ज़रूरी होती हैं, तो वो आप लाजमी लेके बैठिएगा अपने साथ। और एलिस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप भी हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे, वो तमाम इंस्टॉलेशन, तमाम चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना अलग-अलग तरह की फ़ील्ड होती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े ना, अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद कोई वेब डिज़ाइनिंग की तरफ चला जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो हर बंदे के अंदर अलग-अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है। जैसे किसी के अंदर वेब डिज़ाइनिंग की क्रिएटिविटी होती है, वो वेब उसका दिमाग वेब डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स भी बंदे को आनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से प्रोफ़ेशनैलिटी से वेब डिज़ाइनिंग कर सके। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो वेब डिज़ाइन करके देगा तो फिर आगे उसी चीज़ उसी वो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर खड़ा करके देगा, एक डिज़ाइन खड़ा करके देगा, जब भी तो वेब डेवलपर आगे उसको बनाएगा ना वही चीज़। तो इसके लिए थोड़ा-सा डिटेलिंग ज़रूरी होती है। वेब जैसे ये एक क्रिएटिविटी है आपके दिमाग के ऊपर कि आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको इस बारे में मालूमात है, इस बारे में चीज़ें पता हैं तो, ठीक है? इसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग एक एक वो भी एक फ़ील्ड है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर, टाइप्स भी है, इसको फ़ील्ड भी ले जाएँ मतलब। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी-पूरी ब्रांडिंग्स भी करते हैं। ब्रांडिंग से मुराद क्या होती है? ब्रांडिंग से मुराद वो होती है कोई भी एक ब्रांड, उसका लोगो, उसका बिजनेस कार्ड, उसका आईडी कार्ड, उसका लेटर हेड, उसका पोस्टर, उसका फ्लायर, उसका एनवेलप, उसके बैनर, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट, उसकी एक्स वाई जेड तमाम चीज़ें ग्राफिक्स के रिलेटेड जो भी होती है, क्योंकि ब्रांडिंग टोटल ग्राफिक्स पे होती है। इंशाल्लाह आगे जाके आपको ब्रांडिंग की और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक टाइप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ब्रांडिंग की होती है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इज ब्रांडिंग, ठीक है? हमारा भी जो जो जहाँ से मैंने सीखा था वहाँ पे भी जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट होना है, वो भी ब्रांडिंग्स पे ही होना है, क्योंकि मैंने पूरा एक ब्रांड को डिज़ाइन करना है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा लोगो डिज़ाइनिंग की पूरी एक अपनी मार्केट है। लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स के हो गए, शॉप्स के हो गए, रेस्टोरेंट्स के हो गए, लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, या लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? लोगो डिज़ाइनिंग आप मज़ीद सर्च कीजिएगा कि लोगो किस-किस तरीके के होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको खाड़ी का लोगो दिखाया था,
और नियॉन जीनियस का लोगो आप देख सकते हैं ये इधर। नियॉन जीनियस का लोगो भी फुल मीनिंगफुल लोगो है। कैसे? एन इसके अंदर ये बन रहा, एन यहाँ से ये एन बन रहा, ठीक है। एन नियॉन जीनियस का एन हो गया नियॉन, और ये जी बन गया जीनियस, ठीक है। अब इसको हम उर्दू में भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये देख रहे हैं, ये बन रहा है नून, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बन रही है नून, और अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा रोटेट करके अपने स्क्रीन को या चीज़ को करके देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन रहा है जीम, यानी नून और जीम। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इंसान की शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। हैप्पी इंसान, जो खुश एक इंसान है, उसको भी, क्योंकि जब आपका माइंडसेट खुलेगा, जब आप आगे डिजाइनिंग पढ़ेंगे, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके जब दिमाग में आएंगे, ये तमाम चीजें जब आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। तो नियॉन जीनियस का देखें पूरा लोगो एक मीनिंगफुल है। इसमें इंग्लिश में भी बज़ाहिर कर रहा है एन और जी को, और उर्दू में भी नून और जीम को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ये लोगो नो डाउट ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारे सीईओ साहब उन्होंने बनाया, नो डाउट बहुत अच्छा लोगो बनाया है। ये मैंने अभी तक जिनको दिखाया है, तमाम लोगों ने तारीफ़ों के साथ ये लोगो, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइनिंग की चीज़ डिज़ाइनर ही समझ सकता है, आम बंदा नहीं समझ सकता। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस वक़्त नियॉन जीनियस में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आपके तमाम हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के ही आपको छोड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा पोस्टर डिजाइनिंग की भी होती है। जैसे लोगो डिजाइनर होता है, वो पोस्टर डिजाइनिंग भी एक फील्ड करता है ना, मतलब जैसे एक मखसूस काम होता है। महफिल मिलाद के पोस्टर जो होते हैं, जो वो फोटोशॉप पे ज्यादातर डिजाइन होते हैं, उसकी क्या कहते हैं, फिनिशिंग, उसकी प्रोफेशनलिटी, उसकी ब्लेंडिंग, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है फोटोशॉप पे, ठीक है। बैनर डिजाइनिंग आप लोगों ने देख लिया, ये भी एक अलग फील्ड है। एनिमेशन डिजाइन तो टोटल अलग फील्ड है, क्योंकि इसमें आपको अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अब इन फील्ड के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि भाई आप मुख्तलिफ, आप ये तमाम चीज़ें सीख के मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप अपनी सीवियाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब्स, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये तमाम वेबसाइट्स वगैरह पे, यहाँ पे ये फाइवर है, अपवर्क है, ये तमाम जगह पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे लोगो डिजाइनिंग करके आपने दे दिया, आपने पोस्टर डिजाइन करके दे दिया, आपने बैनर्स डिजाइन करके दे दिए, आपने ब्रांडिंग करके दे दी, आपने बिजनेस कार्ड बना के दे दिया, आपने आईडी कार्ड बना के दे दिए। ये तमाम छोटी मोटी जो सर्विसेज होती हैं, आप वो फ्रीलांसिंग के जरिए भी कर सकते हैं। और आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद प्रॉपर एक जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर एक हूँ कंपनी में, जिसमें मुझे, मेरे हाथ में तमाम उसका ग्राफिक्स वर्क मेरे हाथ में है।